आप अपने कामों को कैसे जल्दी कर सकती हैं, कुछ टिप और ट्रिक के साथ मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ बनाया है गाजर का हलवा और मैंने बनाया था मटर पुलाव। उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी, मटर पुलाव की और गाजर के हलवे की रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आप किस तरह से अपने कामों को झटपट कर सकती हैं, तो बने रहें एंड तक ब्लॉग में। ब्लॉग को फुल वॉच करें जिससे कि कोई भी क्लिप मिस ना हो। चैनल पे पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और चैनल को लाइक करें और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह में क्या होता है हमारे साथ कि दिन भर की तो थकान होती है, काम कर कर के हम थक गए होते हैं, क्योंकि ये एक हाउस वाइफ ऐसी जॉब है कि मतलब इसमें कभी आराम नहीं मिलता। जॉब में भी ऐसा होता है ना कि टाइम मिल जाता है, हॉलीडे हॉलीडे हो जाता है, लेकिन हमारा कभी भी नहीं होता। हम ख़वातीन का रूटीन डेली का यही रूटीन होता है कि सारा दिन काम करना, फिर रात को भी करना, फिर सो जाना, फिर सुबह में उठ के भी हमें काम से लगना होता है। तो वही मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने मंगाई थी मटर और यहाँ आई हुई थी गाजरें। तो सीज़न के हिसाब से जो चल रहा होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, टेस्टी लगता है। तो इसको आप क्या करें, जैसे कि दिन में तो टाइम मिलता नहीं है, तो टाइम इन चीज़ों में दिन में इतना टाइम लग जाता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ों को रात में ही करके रख लिया करें। जैसे कि मैंने मटर को जो है छील के रख लिया था, दाने निकाल के उसके, तो ये मेरा काम बहुत ही ईजी हो गया था। और ये रात का टाइम था, मैंने ये ब्लॉग रात के टाइम से स्टार्ट किया था। और मैंने गाजरों को भी पील करके उसको धोकर अच्छे से उसको मैंने जो है उसको ग्रेट कर लिया था गाजर को, कि मुझे जो है सुबह में वो हलवा बनाना है। तो इसीलिए मैंने ये सारे काम रात को ही करके रख दिए थे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं आपको उसकी मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने कुकर लिया है और कुकर में डाल देना है आपने ऑयल। ऑयल में डाल देने हैं यहाँ खड़े मसाले, जिसमें कि ज़ीरा है, शाही ज़ीरा है, दालचीनी है, बड़ी वो हरी इलायची है, एक बादियान का फूल है और काली मिर्च है। तो बादियान का फूल मैं इसलिए डालती हूँ कि इसका एक एक बादियान का फूल और एक शाही ज़ीरे की इतनी अच्छी खुशबू आती है निकल के, सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। अच्छा जी, कुछ कुछ सेकंड के लिए उसको सोटे कर लेना है आपने। उसके बाद मैंने यहाँ एक मीडियम साइज़ प्याज ली थी, उसको मैंने काट के रख लिया था पहले ही। उसको डाल देंगे, उसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद में डाल दी थी यहाँ 5 से 6 हरी मिर्च और उसके बाद में आपने डाल देनी है मटर, जो हमने रात में छील कर इसको रख लिया था। तो इसको धोकर इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। उसके बाद में इसमें आ जाएगा 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। और मैंने कोई भी ऐसे मसाले इसमें इस्तेमाल नहीं किए थे, क्योंकि मैं एक सिंपल सा ये पुलाव बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने कोई भी मसाले इसमें एक्स्ट्रा नहीं डाले थे। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और मैंने यहाँ डाला था हाफ टी स्पून गरम मसाला, जो घर का बना हुआ गरम मसाला होता है, मैंने बस वही डाल दिया था इसमें, और कुछ भी नहीं डाला था इसमें मैंने। और उसको डालकर हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। और मैं यहाँ साथ ही साथ बर्तनों को समेट रही थी। सच बताऊँ तो बर्तनों को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद में इसमें डाल देने हैं आपने चावल। तो यहाँ मैंने 1 प्याला चावल लिए हैं, तो उसी हिसाब से आपने पानी डाल देना है इसमें। तो मैंने यहाँ 1 प्याला चावल लिए थे और मैंने यहाँ 1.5 प्याली पानी डाल दिया था। जिस प्याली से मैंने चावल लिए थे उसी प्याली से आपने 1.5 गुना पानी इसको लगा देना है चावलों में, जिससे कि आपके चावल बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होंगे। और अपने हिसाब से आप पानी डाल सकती हैं। आपके चावल कैसे होंगे, मतलब अलग अलग क्वालिटी के आते हैं ना चावल, तो उस हिसाब से हमें पानी डालना रहता है, तो आप उस हिसाब से डालें। अच्छा जी, मुझे यहाँ नमक कम लगा था तो मैंने टेस्ट किया था पानी, फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और यहाँ पे हाफ नींबू मैंने इसमें डाल दिया था। नींबू डालने से क्या होगा कि आपके चावल चिपचिपे नहीं बनेंगे, बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। तो ये एक ट्रिक है चावल के लिए। अच्छा जी, उसके बाद में मैंने थोड़ी बहुत ये सफाई थी, मैंने सारी पूरी सिल्फ को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था, सब सामान को अपनी जगह सेट कर दिया था। क्योंकि आप एक भी डिश बनाती हैं ना तो इतनी ज़्यादा मेसी हो जाती है कि ऐसा लगता है पता नहीं हमने जो है मतलब कोई ढाबा खोला हुआ है या रेस्टोरेंट खोला हुआ है, ऐसा महसूस होता है।
ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में पुलाव बन गया था, तो पुलाव को मैंने दम में रख दिया था कि जब तक पुलाव दम में होगा। तो एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दी थी हलवा बनाने के लिए। तो हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून डाला है देसी घी, क्योंकि घी से जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसमें घी डाला करें, जो हलवा बनाते हैं ना हम गाजर का, उसमें घी का ही इस्तेमाल करें तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा जी, हलवा बनाने के लिए मैंने घी के बाद में डाली थी यहाँ 4 हरी इलायची। उसका मैंने मुंह खोल दिया था जिससे कि इसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें इलायची का। और यहाँ मैंने 1 किलो गाजर ली थी, मैं आपको क्वांटिटी भी बताती चल रही हूँ। यहाँ मैंने 1 किलो गाजर ली थी, तो 1 किलो गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया था। मैंने आपको बताया कि मैंने इसको रात में ही, मैं ऐसे काम जो है वो रात में ही करके रख लेती हूँ, तो मुझे इतनी आसानी हो जाती है। और नहीं तो आधा दिन तो इसी में चला जाता है, किसी को छीलने में तो किसी को ग्रेट करने में। तो कोशिश किया करें कि ऐसे जो है काम वो रात में ही कर लिया करें, जिससे कि हमें आसानी हो जाती है, क्योंकि दिन में और भी काम इतने रहते हैं। अच्छा, गाजर को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसका पानी बिल्कुल भी नहीं निकाला था। मतलब कुछ निकाल देते हैं पानी जब गाजर का हलवा बनाते हैं, तो ये अपना अपना एक अंदाज है अलग अलग बनाने का। तो मैं इसका पानी बिल्कुल भी नहीं निकालती, मैं इसी के साथ में खुश्क करती हूँ इसको। तो इसका पानी जो है आपने खुश्क कर लेना है, तब तक इसको पकाना है जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाए। उसके बाद में ही हमें इसमें दूध ऐड करना है। अच्छा जी, उसके बाद में पुलाव जो है दम पे हो गया था। अब उसके बाद में मैं यहाँ डिश आउट कर रही थी पुलाव के लिए। इतनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही थी, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा तो दिल ही बाग बाग हो गया था। और मैंने जो है फिर खाना भी खाया था, तो ये दोपहर का टाइम था। और इसमें जो है मैंने फिर 1 चम्मच घी भी डाला था, क्योंकि घी डालने से चावलों का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, 2 गुना बढ़ जाता है। तो मुझे चावलों में घी डालकर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, पानी यहाँ पे खुश्क हो गया था, तो उसके बाद में मैंने यहाँ लिया था दूध। तो यहाँ 2 लीटर दूध लिया था मैंने 1 किलो गाजर में। तो मैंने यहाँ थोड़ा-सा बचा लिया था, 1 बड़ा कप दूध बचा लिया था मैंने। और इसमें आपने दूध डाल देना है सारा। तो ये बिल्कुल बेपानी का दूध है, क्योंकि ये कच्चा ही दूध था, ये उबला हुआ दूध बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि जो हम दूध यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ना, वो पानी का नहीं होना चाहिए। पानी का होगा तो फिर और ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध पकते पकते इसकी किनारी जो है वो 1 इंच नीचे आ गई है, क्योंकि दूध जो है अच्छे से पक रहा है गाजरों के साथ में। तो अगर आप जैसे गाजर बनाती हैं ना, अगर पानी में पकाती हैं फिर ऊपर से उसमें मावा डालती हैं, फिर भी वो टेस्ट नहीं आता जो दूध के साथ गाजर पकती है ना, उसका तो एक अलग ही निकल के बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। आप इस तरह से ज़रूर बनाएं गाजर का हलवा, तो बहुत ही मज़े का लगेगा। और मैं आगे भी आपको बताऊँगी कि मैंने इसमें जो है क्या क्या डाला था। बिल्कुल आप नहीं है, जो मार्केट वाला हलवा होता है ना, आप भूल जाएंगी उसको खाना। और आपकी फैमिली वाले जो इस तरह से ये हलवा बनाएंगी ना, और मेरे हस्बैंड है, उन्हें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मैं हलवा बनाती हूँ ना, तो वो घर का ही हलवा याद करते हैं। ये कहते हैं घर पे बना लो, घर पे ज़्यादा अच्छा बनता है। इतना जो बाज़ार का हलवा होता है वो इतना मज़े का नहीं होता, जो घर का इतना अच्छा जो है हलवा बनता है। अच्छा जी, इधर हलवा बन रहा था, तो मैं इसी के साथ साथ सब्ज़ी की कटिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे सब्जी भी बनानी थी। तो जो वक्त मिला करे किचन में, तो आप बैठ ही ना रहा करें, उसके साथ साथ कुछ काम निपटा लिया करें, जिससे कि हमें आसानी हो जाती है। तो मैं यहाँ बनाऊंगी गोभी आलू की सब्जी, वो अगले ब्लॉग में आपको मिलेगी उसकी रेसिपी। और ये भी बहुत अच्छी बनती है, और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैं मतलब मेरा एक ऐसा रहता है कि मतलब जितने कम मसाले डालूं और उतनी ही मज़े की सब्ज़ी बने, तो बस मेरा ये रहता है, और मैं उसी तरह से जो है बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गोभी आलू ले लिए थे, और यहाँ पे मैंने टमाटर कट कर लिया था, और प्याज कर लेंगे उसको तड़के देने के लिए। और यहाँ पे मैं हरी मिर्च में बना रही हूँ इसको, सुर्ख मिर्च में मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी सब्ज़ी को, हरी मिर्च के साथ बनाऊंगी। तो आप भी हरी मिर्च के साथ में जो है गोभी आलू की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही मज़े की बनती है और हेल्थी भी रहती है, क्योंकि हर चीज़ में तो सुर्ख मिर्च पड़ती है, इतने भर भर के मसाले पड़ते हैं। तो सब्ज़ियाँ जो है वो कम मसालों की खा लिया करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब हम गोश्त वगैरह बनाते हैं ना, तो वो बिना मसालों के बिल्कुल भी नहीं बनता। उसमें तो ज़्यादातर ऑयल भी जाता है और बहुत सारे मसाले जाते हैं, तभी उसका जो है वो टेस्ट आता है निकल के। तो मैं यहाँ हरी मिर्च भी काट लूँगी। देखिए मेरा इतना काम सच में हो गया था, क्योंकि इधर हलवा भी बन रहा था, और ऐसी चीज़ें जो है वो बैठ के ही मैं बनाती हूँ,
क्योंकि ये डर रहता है कि वो चीज़ें जो है निकल ना जाए, और इस तरह से मैं गैस पे छोड़ती भी नहीं हूँ। तो मैं वहाँ बैठ के जो और भी काम होते हैं ना, साथ साथ मैं उन कामों को भी निपटा लेती हूँ। तो ये भी एक मतलब टिप्स ही है कि आप जो है अपने कामों को एक काम के साथ साथ आप 2-3 काम आराम से कर सकती हैं। तो इस तरह के काम कर लिया करें, जैसे कोई जार वगैरह हो गई तो वो धो लिए आपने, कोई जैसे डलियाँ हो गई, फ्रूट्स की डलियाँ हैं या आपकी सब्जियों की डलियाँ हैं फ्रीज़ की, तो आपने वो धो ली, और साथ साथ हम जो है अपने किचन के कामों को भी देख रहे होते हैं, और हमने साथ साथ ये भी काम हम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके साथ में ही मैंने इसमें जो है केसर डाल दी है, जो केसर होती है जाफ़रान, इससे इसकी जो है खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। अगर आपके पास है आप डाल सकती हैं, अगर नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकती हैं, क्योंकि ऑप्शनल है। मेरे पास थी तो फिर मैंने डाल दी थी। अच्छा जी, उसके बाद में हमें यहाँ मीठा डाल देना है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ बची हुई चाशनी थी, तो मैं उसी का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास भी कोई रसगुल्लों की बची हुई चाशनी हो तो आप जो है डाल सकती हैं। तो मैंने यहाँ चीनी नहीं डाली, क्योंकि ये भी हमारे पास रखी हुई है, इसको भी हमें इस्तेमाल करना है खाने के अंदर, तो फिर वो मैंने इसी में डाल दी। अच्छा जी, यहाँ हलवा हमारा बन चुका था, तो यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी बादाम लिए हैं, 10 से 12 बादाम है, और 1 मुट्ठी किशमिश है यहाँ पे। तो मैं फ़िलहाल यही ड्राई फ्रूट डालूँगी, आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकती हैं, आपको जैसे पसंद हो। अगर आपके पास और भी हों, जैसे काजू हैं, अखरोट हैं, तो मेरे पास यही पड़े हुए थे, तो मैंने यही डाल दिए। अच्छा जी, मैंने इसमें कोकोनट नहीं डाला, मेरे पास कोकोनट था, लेकिन मेरे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते कोकोनट को, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। मैंने किशमिश और बादाम इसमें डाले, और इसको डालेंगे हम घी में फ्राई करके। जिससे क्या होगा, ये बादाम जो है हमारे बहुत ही क्रंची से बन जाएंगे। अच्छा जी, देखें हलवा बिल्कुल हमारा ऑयल पे आ चुका है। ऑयल हलवा जब हमारा तैयार होता है ना, तो इसकी ये पहचान होती है कि ये बिल्कुल ऑयल जो घी है इसका वो अलग होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ हलवा बिल्कुल तैयार था, घी अलग हो चुका था, तो इसमें मैंने डाल दिया था मावा, जो खोवा होता है। तो ये मैंने मार्केट से ही मंगाया था। तो यहाँ खोवा डालकर बस इसमें डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने लिए थे। ये बहुत ही मज़े का हलवा बना था। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, आप अपना बहुत ख्याल रखें।